बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तिब्बी राज नंबर 7 लाए हैं कि कौन कौन से जो मर्द हैं उनको जमा नहीं करना चाहिए, उनको नुकसान पहुंचेगा, और वो कौन कौन सी हालतें हैं जिनमें इंसान को औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। कहा गया है कि जिन लोगों को गशी, मिर्गी और जुनून का आर्ज़ा हो, यानी पागलपन का आर्ज़ा हो, उनको बीमारी हो, दिमागी बीमारी हो, मिर्गी वगैरह, जुनून वगैरह, माली खोलिया बहुत ज़्यादा हो, तो उन लोगों को जमा नहीं करना चाहिए, वरना इससे मर्ज़ बढ़कर पागलपन का सबब बनेगा। और फिर कहा गया है कि जिन लोगों को दिल की कोई बीमारी हो, वाल बंद हो या दिल कमज़ोर हो, तो उनको पहले इस चीज़ का इलाज करना चाहिए, इसके बाद जमा की तरफ आना चाहिए। अगर वो जमा करेंगे दिल के मरीज़ तो इनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। और फिर दूसरा, वो जिसका बदन कमज़ोर हो, लागर हो, कमज़ोर हो, उसको चक्कर आते हों, कमज़ोरी की वजह से खून की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो उन बंदों को भी जमा नहीं करना चाहिए कि उससे उनकी जो है ना लागरी और कमज़ोरी बढ़ जाएगी और उनको टीबी भी हो सकती है, फेफड़ों का आर्ज़ा हो सकता है। फिर कहा गया हो कि जिनकी मिनी पतली हो और टाइमिंग बहुत कम हो, पहले उनको इलाज कराना चाहिए इसका, उसके बाद जमा करना चाहिए, वरना मिनी मज़ीद पतली होती जाएगी, टाइमिंग वाला आर्ज़ा जो है ना मुस्तकिल होकर वो मुस्तकिल हो जाएगा और फिर जल्दी ठीक नहीं होगा। और फिर कहा गया है कि जिनको बदहज़मी हो, बदहज़मी की हालत में हाजमा कमज़ोर रहता हो, तो उनको जो है ना उनको भी हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए कि इससे मैदे के अफ़ाल में तग़य्युर आ जाता है। और जो बंदा जिस्मानी या दिमागी मेहनत करके आया हो और उसको थकन महसूस हो रही हो, यानी भाग दौड़ करके हो, मजदूरी करके आया हो, तो उसको पहले आराम कर लेना चाहिए, हालत संभल जाए तो फिर करे। वरना अगर सफ़र से आया है या दिमागी मेहनत करके आया है तो उसको जो है ना ये नहीं करनी चाहिए, वरना उसके जो असाब हैं या उज़लात हैं उनके अंदर सुद्दे पड़ जाएंगे और फिर उसके जो है ना मतलब एक तबीयत बोझल हो जाएगी। और उन बंदों को भी जमा मना है जो जमा करते हैं तो कांपने लग जाते हैं, जमा के बाद उनको गशी तारी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बेहोश होने के करीब हो जाते हैं, तो उनको भी जमा नहीं करना चाहिए। और जिनको सुजाक हो या आतशे की बीमारी हो और जिनके कज़ीब मतलब है यानी कि उज़्व तनासुल के अंदर कोई बीमारी हो, उनको भी नहीं करना चाहिए कि इससे ये बीमारी औरत को लग जाएगी और उनको भी मतलब एक नुकसान ज़्यादा पहुँचेगा। और ये तो हो गए वो मर्द जो कि जमा ना करें। अभी ये है कि किन किन हालतों के अंदर जो है ना जमा नहीं करना चाहिए, अभी हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले कहा गया खाना खाने के बाद, जब कभी खाना हज़म ना हुआ हो, यानी 2.5 से 3 घंटे खाने को ना गुजरे हों, तो इसी तरह उसको जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खाना खाने के बाद जमा करेगा तो उसका जो मैदा है वो हज़म करने के चक्कर में होगा, कैलूस बनाने के चक्कर में होगा, उधर जिगर भी ग़िज़ा खींचने के चक्कर में होगा, लगा होगा काम में। तो जब ये उसकी तरफ उनको इसकी तरफ मैल करेगा तो वो अपना काम छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ग़िज़ा और खून सही नहीं बनेगा, कच्चा बनेगा और ख़राब हो जाएगा। दूसरा, मुशाहिदन तजर्बतन ये किया गया है कि जो बंदे भी खाना खाने के फ़ौरन बाद जमा करते हैं उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। सूरत अंज़ाल लग जाती है, मिनी पतली हो जाती है, बदहज़मी, जिगर के सुद्दे, आर्ज़ा, काला यरकान, या फिर जो ना खाना खाने के फ़ौरन बाद जो ज़्यादातर मुशाहिदा किया गया है, सर्दियों के अंदर सीना ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर बलगम चिमट जाती है। तो इस तरह की जो है ना वो बीमारियां लग जाती हैं। और खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर जमा करेगा, मसाना, गुर्दा, यानी कि उसका हर एक उज़ू इंसानी जिस्म का कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि हर वो जब खाना जिस्म के अंदर जाना तो वो अपने फ़ेल में लगा होता है, अगर ये उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करता है तो फिर उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। तो खाना खाने के 3 घंटा, कम से कम 2 घंटा, 2.5 घंटा, वरना 3 घंटे के बाद बंदे को हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा खाली पेट हो, यानी भूख महसूस हो रही हो, इतनी महसूस हो रही हो कि पेट के अंदर बल पड़ रहे हो, तो उस वक्त भी बंदे को जमा नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा बीमार होगा कि बिल्कुल ही उसके जो अंदर वाले अज़ा हैं उनके अंदर जो ना खुश्की बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और इसी तरह कहा गया है
कि जब बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया है या लंबा सफ़र करके आया है तो उस वक्त तबीयत होती है ख्वाहिशमंद आराम की, उस वक्त बंदे को जमा नहीं करना चाहिए, वरना हमेशा के लिए तबीयत बोझल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह हो जाएगी। इसके बाद कहा गया है कि बेखुदी की हालत में, यानी बंदे ने कोई नशा सा किया हो, कोई भांग वगैरह पी रखी हो और उसको खुमारी आ रही हो, उसको मतलब कुछ समझ आ रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो इस हालत के अंदर भी उसको जमा नहीं करना चाहिए, वरना दिल का नुकसान है, दिल का मरीज़ हो जाएगा और फेफड़ों का मरीज़ हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि बिल्कुल ही नंगे होकर, वैसे तो मतलब इस्लाम में भी और दूसरी शरीयतों में भी मियाँ बीवी का तो कोई पर्दा नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि कोई चादर वगैरह हो या कमरा में अंधेरा हो, बिल्कुल ही रोशनी ना हो, तो इस तरह बिल्कुल ही मतलब नंगे होकर, बिल्कुल ही अलिफ नंगा होकर इस तरह जमा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस तरह जमा करना जो है ना वो वहशियाना माना गया है। अगर इस तरह औलाद होगी तो कहा गया है कि औलाद जो है ना वो बेहया होगी, और इस तरह जमा करने वाले को जो बार बार अपनी औरत की मतलब है कि शर्मगाह को देखेगा और उसके अज़ाए शर्मगाह वाले यानी कि जो छुपे हुए अज़ा हैं उनको बार बार निगाह करेगा, तो इससे उसकी नज़र भी कमज़ोर होगी और नस्यान का आर्ज़ा भी होगा। और कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उस वक्त भी जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर खून और पानी एक हुआ होता है, तो जमा करने से क्या होगा कि खुश्की बढ़ेगी। और फिर कहा गया है कि शिद्दत गर्मा में भी, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों, गर्मियाँ अरूज पर हों, तो उस वक्त भी जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सफरावी अमराज पैदा होंगे। उस वक्त खून बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है, तो मिनी भी इसी तरह होती है, तो मेहनत करने से या कोई बंदे ने गोली खा ली हो तो इस हालत के अंदर जो ना जमा करेगा तो उसको सफरावी अमराज पैदा होने का ख़तरा है, और सर्दियों में खुश्की के अमराज पैदा होने का ख़तरा है। इसी तरह कहा गया है कि बिल्कुल गम हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, मौत के घर में फ़ौत हो गई हो और बंदे परेशान हो, उस वक्त भी जमा नहीं करना चाहिए, कि इससे बदमिजाज औलाद पैदा होगी और शक्ल और सूरत भी अच्छी नहीं होगी। बाकी तो ये मेरे काम अल्लाह का है कि शक्ल और सूरत वो बनाता है, लेकिन जो तिब्बी लिहाज से बातें हैं वो हम बता रहे हैं। तो और कहा गया है कि खुमार और मस्ती, यानी कि शराब, नशा, भांग, चरस, अफ़ीम, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर, जब उनकी वजह से खुमार और मस्ती आ जाए और जहन बातिल होने लगे, उस वक्त भी जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हालत के अंदर जो औलाद पैदा होगी वो कुंद जहन होगी और बेखौफ होगी, यानी कि बदमाश बनेगी और कुंद जहन होगी। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, लेकिन तिब्बी लिहाज से जो हमें वो बातें आपको बता रहे हैं। और कहा गया है कि सूरज के सामने बिल्कुल जमा नहीं करना चाहिए, यानी कि जब सूरज निकला हो और उसकी धूप बंदे के ऊपर सीधी पड़ रही हो तो इस वक्त जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेदों की किताबों में लिखा हुआ है कि इससे मनहूस बच्चा पैदा होता है, मनहूस शुमार किया जाता है, यानी कि जैसे ही वो पैदा होगा तो माँ बाप का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और कहा गया है कि अगर सुबह सफ़र को जाना हो तो उस वक्त भी जमा ना करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि हमारे इलाकों में तजर्बातन ये देखा गया, ये बात तो हम भी इसके कायल नहीं हैं कि सफ़र के अंदर जो बंदा जा रहा हो तो जमा ना करे, क्योंकि लोग जो है ना सफ़र के जाते वक्त दूर जा रहे होते तो कहते हैं आज रात तो फिर मिली हुई है तो उस वक्त जमा कर लें, तो वो जमा करते हैं, तो इससे कोई मतलब नुकसान नहीं होता। और कहा गया है कि 60 साल का जब बूढ़ा हो गया हो तो उसको जमा नहीं करना चाहिए, जब उसको ख्वाहिश ना हो। अगर उसको ख्वाहिश हो, उसके अंदर ताकत हो, क़ुव्वत हो, तो उसको जमा करना चाहिए। इससे उसकी जो है ना क्या होगा कि हालत बेहतर रहेगी। ये जो जमा है, जमा करना असल में तंदुरुस्ती का बायस होता है। और जमा कितने दिनों के बाद करना चाहिए? मैक्सिमम 3 दिन के बाद जो है ना जमा करना चाहिए। 3 दिन के बाद जो जमा किया जाएगा उससे इंसान के फुजलात दफ़ा होंगे, बदन में सुबकी आएगी और बेहतरीन जो है ना जिस्म हो जाएगा, और जहन से बोझ, गम, दुख, तकलीफ़ें जो बोझ होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन के बाद जमा करना तिब्बी लिहाज से जो बंदे ताकतवर हैं उनके लिए बेहतरीन है। और 2 दिन के अंदर एक रोज़ाना के रोज़ाना जमा करना ये नुकसान का बायस है,
क्योंकि मिनी जो है ना बनती है 3 दिन के बाद। जब हम ग़िज़ा खाते हैं वो हर प्रोसीजर से गुज़रते गुज़रते 3 दिन के बाद खुशियों से गुज़र कर गद्दे क़दामे में आती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि बंदा हर 3 दिन यानी चौथे दिन जमा कर सकता है, जो सेहतमंद हो, जिसको ताकत हो, जिसकी बीवी हो नहीं हो। और रोज़ाना अगर जमा करे, अगर रोज़ाना ताकत है, उसको कमज़ोरी महसूस नहीं होती, तो वो भी कर सकता है। जिसको क़ल्ब खून हो और मिनी की ज़्यादती हो तो वो रोज़ाना जमा करे, उसे वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो बेहतरीन है तरीक़ाकार वो ये है कि हर 3 दिन के बाद जमा करना चाहिए, वरना जुमेरात के जुमेरात करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो हम लेकर आएँगे, तो उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।